नमस्कार, मैं शैलेंद्र वाजपेयी आप सबका एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल पर। अभी मैं लाइव लीचेस पे और फिर से एक गेम प्ले करने जा रहा हूं और वीडियो बनाने जा रहा हूं, जिसको मैंने सीरीज स्टार्ट की थी, द बेस्ट एंड प्रैक्टिकल वे टू लर्न एंड इम्प्रूव चेस। पार्ट 1 आप देख चुके हैं, अब आते हैं पार्ट 2 पे। इस पार्ट में अलग अलग ओपनिंग, अलग अलग वेरिएशंस पे गेम होंगे, जिसमें आपको ओपनिंग, मिडिल गेम, एंड गेम, कैलकुलेशन, थिंकिंग प्रोसेस, अपोनेंट की मूव कैसे डिसाइड करना है, ये सब कुछ वन बाय वन मिलता रहेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं अभी। और मैं यहाँ चैलेंज करता हूँ। मैंने फिफ्थ, ओ यहाँ थोड़ा चैलेंज गलत हो गया, 2300 है, वो मिल नहीं पाएगा चैलेंज। मैं फिर से दोबारा चैलेंज करता हूँ। इसमें रेटिंग क्राइटेरिया थोड़ा सा कम कर लेते हैं, 1600 सेट हो गया, कोई बात नहीं, इतने में चैलेंज करते हैं और देखते हैं अपोनेंट कौन आता है। तो उम्मीद करते हैं आपने पहले वाला वीडियो देख लिया होगा और आप उससे कुछ ना कुछ सीख रहे होंगे। बेसिकली इस जो सीरीज का मेरा पर्पज, जैसे मैंने बताया आपको, कि आपकी कैलकुलेशन, आपके मिडिल गेम, प्लानिंग, प्रैक्टिकल अप्रोच बोर्ड पे क्या होना चाहिए, ये समझना है। मेन प्रॉब्लम चेस में यही होती है कि जब आप गेम खेलने जाते हैं प्रैक्टिकल, तो आपको किस मूव पे कितना टाइम लेना है ये पता नहीं होता। वही अगर सिचुएशन आपके बोर्ड पे आती है और आपको बताया जाता है कि इस पर्टिकुलर पोजीशन पे आपको कोई कॉम्बिनेशन लगाना है, कोई टैक्टिक्स ढूंढनी है, या क्वीन गेन करना है, बिशप गेन करना है, अटैक जनरेट करना है, तब आपका माइंड थोड़ा सा फास्ट वर्क करना शुरू कर देता है। लेकिन जब आप बोर्ड पे खेल रहे होते हैं तो वहाँ कोई बताने वाला नहीं होता है कि आपका अप्रोच क्या होना चाहिए और आपको क्या ढूंढना है। तो इसी का समाधान हम ढूंढेंगे। अभी क्या हो रहा है, अपोनेंट ने अबोर्ड कर लिया क्या? अच्छा, गेम अबोर्ड हो गया। अच्छा, ये एक प्रॉब्लम रहती है लीचेस के साथ कि यहाँ पे कई बार गेम अबोर्ड हो जाता है। तो खैर, मैं फिर से एक बार चैलेंज करता हूँ और देखता हूँ। हाँ, तो मैं बात कर रहा था कि जब आप गेम प्ले करते हैं तो वहां आपको कोई बताने वाला नहीं होता, कोई हिंट देने वाला नहीं होता है कि किस मूव के में आपको कितना टाइम लेना है, कब कैलकुलेट करना है, कब नहीं कैलकुलेट करना। तो इसको समझने के लिए और इस स्किल को डेवलप करने के लिए प्रैक्टिकल गेम जो इस तरह के मैं बनाने जा रहा हूँ, वो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेंगे। तो अपोनेंट का वेट करते हैं। थोड़ा सा यहाँ टाइम लग रहा है। अपोनेंट आ गया है शायद कोई, फिर से देखते हैं अबोर्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है। ठीक, E4 C5 का गेम है, सिसिलियन डिफेंस। ठीक, मैं इसमें आपको चलता जा रहा हूँ साथ में एनालिसिस बोर्ड पे। सिसिलियन डिफेंस के अगेंस्ट आप कई अप्रोच खेल सकते हैं। मैं वैसे तो खुद जो प्रेफर करता हूँ, क्लोज सिसिलियन प्ले करना। बाकी आप C3 प्ले कर सकते हैं, यहाँ पे ये मूव खेली जा सकती है। नाइट F3 करने के बाद, अच्छा, न्यू वेरिएशन इसका इस साइड आ रहा है, उसको इस साइड आना चाहिए था। हाँ, नाइट F3 प्ले करने के बाद आप D4 का ऑप्शन चूज कर सकते हैं, जिसको हम ओपन सिचुएशन बोलते हैं। और यहाँ आप एक एल पिन चूज कर सकते हैं, C3 करके D4 करने का ऑप्शन है आपके पास। तो अभी मैं प्रेफर कर रहा हूँ इस पर्टिकुलर गेम में, क्योंकि मैंने इस तरह का लॉन्ग गेम अभी कोई नहीं बनाया क्लोज सिचुएशन में, इसलिए मैं यहाँ खेलने जा रहा हूँ क्लोज सिचुएशन नाइट C3। इसका जब न्यू वेरिएशन चलते तो राइट लेफ्ट साइड में आ रहा है। आई होप इससे आपको कोई खास प्रॉब्लम नहीं होने वाली। तो अपोनेंट ने नाइट C6 को मूव किया। ठीक, अब इस पोजीशन पे आपके पास कई ऑप्शन हैं जो आप खेल सकते हो। मैं यहाँ पे प्रेफर कर रहा हूँ G3 प्ले करना। ठीक, अपोनेंट अटैक कर रहा है हमारे पॉन पे। देखिए, पॉन पे सपोर्ट है तो ऐसी कोई हमको चिंता करने की जैसी कोई बात है नहीं, तो आराम से हम पीस को डेवलप कर लेते हैं। बिशप G2 मैंने डेवलप किया। अब आपको दिख रहा है यहाँ पे कि बिशप G2 के बाद D5 स्क्वायर पे कंट्रोल बहुत ज्यादा हो जाएगा वाइट का। इस पर्टिकुलर स्क्वायर की बात कर रहा हूं मैं।
आप राइट साइड में देखिए, ये इस पे वाइट के पॉन अटैक कर रहा है, नाइट अटैक कर रहा है, बिशप भी अटैक कर रहा है। तो अगर ये D5, जो D7 पे पॉन है, D5 ना आने पाए तो ये हमेशा वीकनेस बनी रहेगी अपोनेंट के ऊपर। तो बेसिकली ये भी एक आइडिया होता है बिशप G2 खेलने का। अब यहाँ व्हाइट को डिसाइड करना है कि कौन सा अप्रोच करे। जैसे यहाँ पे एक अप्रोच है F4 करके खेलने का, ये एक अप्रोच है नाइट E2 खेलने का, एक अप्रोच है F5 खेलने का, एक अप्रोच है D3 और बिशप E3 खेलने का। ये सब अप्रोचेज हैं और ये प्रैक्टिकल वेरिएशंस हैं जो प्ले किया जा सकता है। आप चाहें तो थोड़ा सा वीडियो को पॉज करके डिसाइड भी कर सकते हैं कि आपके हिसाब से यहाँ गेम को कैसे कंटिन्यू करना चाहिए। तो फिर से मैं वही बताऊंगा, ऐसा कोई सर्टेन वे नहीं है कि हाँ यही तरीका अच्छा है। डिपेंड करता है आपकी चॉइस पे और आपकी पसंद के कि आपको क्या अच्छा लगता है। मैं यहाँ पे एक तो मेरा प्लान हो रहा है नाइट E2 करके D4 कर दूं, मतलब क्लोज सेशन खेलते खेलते मैं इसको ओपन सेशन में कन्वर्ट करना चाह रहा था। एक आइडिया ये है। इसका मतलब ये हुआ कि नाइट को E2 चलने के बाद पॉन को ब्रेक दे दें तो ये ओपन सेशन में कन्वर्ट हो जाएगा। बेसिकली ओपन सेशन क्या है कि जब डी पॉन को D2 से D3 ना करके D4 कर दिया जाता है तो उसको ओपन सेशन बोलते हैं। तो ओपन सेशन में कन्वर्ट करने का ऑप्शन है और एक D3 का ऑप्शन है हमारे पास खेलने का। तो फिलहाल मैं भी NG E2 प्ले करता हूँ। NG E2 फ्लेक्सिबल मूव है। फ्लेक्सिबल इसलिए क्योंकि यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन बचा रहेगा। हम चाहेंगे तो D4 भी कर सकते हैं और चाहे यहाँ पे D3 भी करके खेल सकते हैं। अपोनेंट ने यहाँ मूव किया D5। ठीक है, D5 पे आपको दिख रहा है 1 2 3 तीन अटैक है हमारे, अपोनेंट के 3 सपोर्ट हैं। बेसिकली इस तरह की मूव में चांस होते हैं हमारे पास कि हम इस पॉन को टेक कर ले जाएं, यानी अपोनेंट जो चल रहा है इसका पॉन यहाँ पे आके वीक हो जाएगा। तो ये जो D5 स्क्वायर्स है, ये स्क्वायर ये ब्लैक के लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है खुद। यहाँ जब पॉन आएगा तो इस पे अटैक आने लगेगा और कई बार इस सिचुएशन में ऐसा होता है कि टेक टेक कैसलिंग बिशप नाइट, और इसके बाद नाइट इंटू E6 होने के बाद ये जो पर्टिकुलर स्क्वायर है ये ये बहुत ज़्यादा वीक हो जाता है और इस वीकनेस को आराम से वाइट एक्सप्लॉइट कर लेता है। और कुछ वीक इसमें वीकनेस ऐसे भी क्रिएट हो सकती है कि जब हम ये चलें तो अपोनेंट यहाँ टाइम का यूज करते हो पॉन पुश कर दे। यहाँ दो अप्रोचेज हो सकते हैं। एक तो नाइट को आप टेक कर लीजिए। नाइट को टेक करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम ये है कि आपको दिख रहा होगा फिर जब बिशप हट जाएगा यहाँ से तो लाइट स्क्वायर जो किंग के आसपास है, ये स्क्वायर ये और ये यहाँ वीक हो जाएगा और कभी बिशप आके फिर ऐसे एंड देन क्वीन 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 और क्वीन आने के बाद ऐसे फिर क्वीन एंट्री कर सकता है और मेटिंग थ्रेड लग सकता है। तो जब आप यहाँ पे बिशप को G2 से डेवलप करते हैं तो C6 अगर नाइट को आप टेक करेंगे इस नाइट को तो पॉन तो जरूर डबल डबल करा ले जाएंगे अपोनेंट का, लेकिन बिशप देना पॉन डबल कराने के लिए अच्छा डिसीजन नहीं है। तो उसमें खेलना पड़ेगा आपको नाइट को E4। E4 के बाद अपोनेंट टेक करता है फिर टेक करेगा, फिर आप नाइट को डेवलप कर सकते हैं E4 फिर D3 और फिर ऐसे गेम कंटिन्यू होगा। तो बैक आ जाते हैं ओरिजिनल पोजीशन पे। ओरिजिनल पोजीशन बोर्ड पे अभी ये है और अपोनेंट ने यहाँ पे पॉन पुश किया है। तो मैं इसको टेक कर लेता हूँ वहां पे उस बोर्ड पे, ओरिजिनल बोर्ड पे जहाँ पे गेम चल रहा है। अपोनेंट ने भी टेक कर लिया है। अब आपके पास फिर से ऑप्शन है नाइट F4 इमीडिएट चलने का या फिर कैसलिंग। यहाँ आप थोड़ा सा वीडियो पॉज करके चाहे तो टाइम लीजिए, डिसाइड करिए कि नाइट F4 कैसलिंग इन दोनों में से क्या चूज करना है।
एक और ऑप्शन यहाँ पे आपके पास हो सकता है, वो है D4 पॉन ब्रेक। D4 अगर पॉन को आप आगे बढ़ाएंगे तो इससे होगा क्या कि अगर पॉन इंटू पॉन होता है तो ये पॉन बैकवर्ड पॉन बना रहेगा बोर्ड पे, आप इस पे अटैक ला सकते हैं। तो यहाँ आप थोड़ा वीडियो पॉज करिए, जैसे मैंने बताया आप कैलकुलेट करिए कि नाइट F4 कैसलिंग या फिर D4 क्या खेलना है। यहाँ नाइट F4 भी लॉजिकल है, कैसलिंग भी लॉजिकल है, और D4 भी मूव खराब नहीं है। और एक ऑप्शन D3 का भी हो सकता है। D3 इसलिए ताकि जब D4 हो तो आप नाइट को E4 रखें और नाइट जब टीन टू टेक आए तो पॉन से भी टेक किया जा सके। कई बार ऐसा होता है कैसलिंग के बाद ये D3 पॉन आता है, ये पॉन D4 आता है, D4 से D3 आ जाता है, जब टेक करते हैं तो क्वीन टेक कर लेता है, तो क्वीन बैठ जाएगा D3 पे और यहाँ थोड़ा इसको हटाना मुश्किल हो जाएगा। तो यहाँ पे D4 भी ऑप्शन है आपके पास, D3 भी लॉजिकल है, कैसलिंग है, और नाइट F4 भी ऑप्शन है जो आप प्ले कर सकते हैं। तो इसमें डिफरेंट टाइप का अप्रोच हो सकता है आपका कि आपको कैसे खेलना है। मैं अभी इसमें चूज करता हूँ कैसलिंग करके खेलने का। अब थोड़ा सा टाइम प्रेशर भी धीरे धीरे आ रहा है, लेकिन अभी ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। 8 मिनट है और 8 मिनट बोर्ड भी बहुत होते हैं। अपोनेंट नाइट सॉरी बिशप E6 चला है, और आपको याद होगा मैंने ये वेरिएशन आपको पहले एक्सप्लेन की थी कि इसमें कैसे कैसे गेम कंटिन्यू हो सकता है, जिसमें मैंने आपको बताया था नाइट F4। तो नाइट F4 के बाद मैंने बताया था आपको कि E6 पे पॉन टेक और बिशप टेक होगा, फिर E6 पे पॉन आएगा, फिर इस पॉन पे अटैक करेंगे, इस पॉन को अटैक करके इस पॉन को टेक किया जा सकता है और पॉन अप हो जाएगा। तो अब E6 पे अपोनेंट सोच रहा है कि क्या मूव करे, तब तक आप बोर्ड को यहाँ पे जो गेम चल रहा है पॉज करके कैलकुलेट करिए कि हाँ ब्लैक का अप्रोच क्या हो सकता है। जैसे आप यहाँ पे अपोनेंट की मूव जरूर सोचते हैं, वैसे अगर ब्लैक अभी सोच रहा है तो वो भी सोच रहा होगा अपोनेंट की मूव कि अपोनेंट ने नाइट चला है तो क्यों चला है। खैर यहाँ पे ब्लैक ने इस नाइट के आने की कोई चिंता नहीं की, वो सिंपल अपना डेवलपमेंट पूरा करना चाहता है। अब आपको ये समझना है कि इसको डेवलपमेंट पूरा करने दें या बिशप को टेक करें, रुक लगाएं, या फिर बिशप S3 लगाएं, या फिर थोड़ा सा वेट करें। दो ऑप्शन है आपके पास, रुक E1 है, नाइट इंटू बिशप है, और एक D3 भी थोड़ा सा लॉजिकल है। इन दोनों मूव में से आपको चूज करना है, रुक E1 या फिर नाइट इंटू बिशप। रुक E1 के बाद भी बिशप तो टेक हो ही रहा होगा, बस इसमें थोड़ी सी एक प्रॉब्लम आ सकती कि तब बिशप आ सकता है G4। G4 पे F3 पुश करेंगे तो फिर से कहाँ जाएगा, वही नहीं जाएगा। यहाँ पे इसको टेक कर लेना चाहिए, टाइम मिल रहा है तो टेक कर लें इसको। अब फिर आप यहाँ देखिए कि अगर अभी ये आज सेटिंग में थोड़ा सा गड़बड़ है, इस साइड आ रहा है क्योंकि बोर्ड वैसे कर रहा था मैं छोटा हो रहा था। तो अब यहाँ आप ये अप्रोच हो सकता है कि रुक E1 करें, लेकिन रुक E1 में एक थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकती है, वो ये है कि अपोनेंट पॉन को E5 पुश कर सकता है। E5 के बाद अगला आपके जो पीसेज हैं वो अपोनेंट पे अटैक नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पे E5 के बाद, यानी मैं बात कर रहा हूँ इस वेरिएशन की, इस पे एक अप्रोच तो ये हो सकता है कि फिर आप यहाँ पे ऐसे करें, जब कैसलिंग करें तो नाइट को पिन करिए, नाइट को टेक करिए और इस पॉन पे अटैक करिए। अगर ये पॉन आगे बढ़ता है तो जो लाइट स्क्वायर हैं इसके, ये पूरे वीक हो जाएंगे। अगर ये पॉन बढ़ता है तो आपको दिख रहा है लाइट स्क्वायर पे ये भी सब डोमिनेट कर जाएगा। तो अभी यहाँ थोड़ा सा टाइम प्रेशर आ रहा है एक्सप्लेन करते करते, तो मुझे लग रहा है कुछ मूव फास्ट चल लेनी चाहिए, और मैं यहाँ चल रहा हूँ रुक को। अपोनेंट अगर पॉज मतलब पॉन को आगे बढ़ाना चाहे तो बढ़ा लेगा, ठीक है। अब ये इसकी इनएक्यूरेट मूव है, ठीक है। ये इनएक्यूरेट क्यों है, मैंने आपको पहले एक्सप्लेन किया था एनालिसिस बोर्ड पे कि ये वेरिएशन में E6 पॉन पिट जाता है। तो आपको दिख रहा है अब E6 पॉन क्लियर पिट रहा है,
कैसे पिट रहा है अगर आपको न दिख रहा हो तो आप थोड़ा वीडियो पॉज करिए, कैलकुलेट करिए कि आगे आपका अप्रोच क्या होना चाहिए। तो जैसे मैंने बताया था कि बाद में S3 का अटैक आ जाता है। S3 राइट साइड में आप देख ली कि S3 जब आएगा बिशप तो पॉन पे अटैक आएगा, पॉन बच नहीं पाएगा। ये वेरिएशन मैंने आपको पहले ही बता दी थी जब डिसाइड कर रहा था मैं कि हमारा कैसलिंग के बाद या फिर नाइट F4 के बाद E6 जब बिशप सपोर्ट देगा तो अप्रोच क्या होना चाहिए। तो यहाँ पे ठीक है, हम यहाँ सिंपल एक पॉन ले लेते हैं। आपको लग रहा होगा अभी कहाँ मिलेगा, अभी तो नाइट आके बैक डिफेंस करेगा। हाँ बिल्कुल डिफेंस कर सकता है, तो आगे कैलकुलेट करिए। लेकिन अब पीसेस उसके बैक जा रहे हैं लगातार। अब पीसेस बैक जाने का मतलब है कि पोजीशन उसकी माइनस है, गेम पे कुछ भी नहीं उसके पास खेलने के लिए। अब थोड़ा सा वीडियो पॉज करके, हाँ अपोनेंट ने ये अब खेला यहाँ। अपोनेंट का आइडिया फिर समझिए अपोनेंट क्या कर रहा है, और एक मूव देखिए। अगर नाइट E2 आए हम तो इसमें क्या प्रॉब्लम है, या प्रॉब्लम है या नहीं, ये आप कैलकुलेट करिए। तो आपको दिख रहा है E6 जो पॉन है उस पर अटैक है, और अगर हम E2 रखते हैं तो नाइट F3 से चेक आ जाएगी और हमारा रुक टेक हो जाएगा। तो इसमें बेटर ऑप्शन है कि आप पहले पॉन को पुश कर लीजिए। अब बिशप E3 आके हम इस नाइट को यहां से हटा सकते हैं। नाइट F5 जा सकता है हटने के बाद, तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं, वो पोजीशन आपके लिए बेटर है, वहां कोई भी इशू नहीं है। क्योंकि E6 जो वीकनेस है ये परमानेंट वीकनेस बन गई है अपोनेंट की, और आपको इसको एक्सप्लॉइट करना है। अब अपोनेंट यहाँ सोच रहा होगा कैसलिंग के बारे में। लॉन्ग कैसलिंग भी इतना इलॉजिकल नहीं है, सोचा जा सकता है। हमारा ध्यान होना चाहिए कि हम E6 पॉन पे इतना प्रेशर कैसे लाएं कि वो टेक हो जाए। क्योंकि क्वीन E2 आ नहीं पा रहा अभी, तो पीस को एक्टिव करना पड़ेगा आपको। वेरिएशन आप रोक के कैलकुलेट करिए। मैं बता दे रहा हूँ आपको कि जब अपोनेंट यहाँ सोच रहा है तो आपका अप्रोच क्या होना चाहिए और आपको कैसे सोचना है। अब यहाँ जैसे मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ कि सपोज अपोनेंट ने कैसलिंग की, मान लेते हैं अपोनेंट यहाँ पे कैसलिंग कर ले, तो हमको क्या करना चाहिए। एक ऑप्शन है आपके पास कि आप बिशप चलिए पहले, न्यूट्रल है, नाइट हटेगा, और हटने के लिए केवल एक स्क्वायर इसके पास ये। अब पॉन पुश हो रहा होगा, पॉन पुश होके बिशप पिट रहा होगा, यानी बिशप और नाइट पे अटैक होगा। इसको टेक करना उतना लॉजिकल नहीं है, बिशप देने का क्या मतलब। तो यहाँ आप सोच सकते हैं कि नाइट को लाएं ये, ठीक। और नाइट को लाने के बाद जब अपोनेंट इसको टेक करेगा तो पॉन से टेक करना पड़ेगा। अब फिर नाइट F4 तो आ रहा होगा लेकिन रुख बंद हो जाएगा। इसका उपाय थोड़ा सा आपको सोच के रखना होगा कि हम यहाँ गेम को कैसे आगे बढ़ाएंगे। तब तक देखते हैं अपोनेंट ने यहाँ कैसलिंग कर ली है बोर्ड पे, और इसको एक्सप्लेन कर रहा था मैं पहले कि हम यहाँ नहीं, ये यहाँ पे इस पे एक मूव थोड़ा सा गलत चल गया एनालिसिस बोर्ड पे। इसमें ये वेरिएशन गलत आ रही है क्या। एक बार देखते हैं इसमें वेरिएशन डिफर के बारी, दो तीन तीन नाइट कैसे आ रहे हैं। ये आया है बिशप E6, बिशप E6 के बाद यहाँ टाइम भी जा रहा है, लेकिन एक बार एनालिसिस बोर्ड सही कर लेते हैं। तो यहाँ पे नहीं, यहाँ तो अपोनेंट ने किया था नाइट E5, इसलिए गलत आ रहा है ना। नहीं सॉरी, अपोनेंट क्वीन D7 चला है, क्वीन D7 के बाद हमने मूव किया था बिशप ना, अब नाइट आया है, अब D3। अब वेरी सही हो गया है, वेरिएशन ठीक चल रही है, अभी कोई इतनी प्रॉब्लम नहीं है। और यहाँ अपोनेंट ने कर लिया है कैसलिंग, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, टाइम थोड़ा सा जा रहा है, अभी भी हमारे पास 3 मिनट 33 सेकेंड्स हैं। ऐसी कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, आराम से गेम को खेला जा सकता है। तो अभी बिशप इंटू नाइट के बाद थ्रेट है E6 पॉन टेक करने का, और अपोनेंट यहाँ पे चलेगा नाइट F5। F5 के बाद थोड़ा सा आप सोचिए
F5 के बाद बस प्रॉब्लम एक वही है कि अगर नाइट E2 लाते हैं तो नाइट इंटू बिशप अपोनेंट पहले कर देगा, और नाइट इंटू बिशप पहले होने का मतलब कि पॉन से टेक करेंगे तो उसकी जो फाइल है ई फाइल ये बंद हो जाएगी। और पर्टिकुलर मैं इस सिचुएशन पे ई फाइल बंद नहीं करना चाहता हूँ। मेरी कोशिश होगी कैसे भी करके ये ई फाइल ओपन रहे, क्योंकि ई फाइल ओपन होने के बाद रुक जो E1 पे है ये, इसको होना चाहिए था F1 पे, लेकिन ये E1 पे आ चुका होगा, तो शायद वाइट के लिए उतना अच्छी सिचुएशन नहीं होगी। तो नाइट F5 में वीडियो पॉज करके आप थोड़ा सा कैलकुलेट खुद भी करिए कि नाइट F5 के बाद हमको नाइट हटाना है, और साथ में नाइट इंटू बिशप के बाद जो पॉन डबल हो रहे हैं उसको भी अवॉइड करना है, उससे भी बचने की कोशिश करना है। तो ऐसे क्या किया जाए जिससे दोनों पर्पज हमारे सॉल्व हो जाए। ठीक है, अच्छा अपोनेंट ने यहाँ पे नहीं किया, और ये तो अपोनेंट ने सीधे सीधे शायद ब्लंडर कर दी है, या कुछ हमसे मिस तो नहीं हो रहा है। अच्छा, जब अपोनेंट ब्लंडर करे या लगे कि आपको अपोनेंट की गलत मूव है, तो खैर यहाँ पे तो वो ब्लंडर ही है क्लियर, लेकिन मैं जैसे एक्सप्लेन कर रहा हूँ आपको कि अपोनेंट गलत मूव चले तो दो अप्रोच हो सकते हैं। एक तो एक्चुअल में जो उसने चला है वो गलत मूव हो, दूसरी वो गलत मूव ना हो लेकिन आपको गलत मूव लग रही हो। ठीक, दो अप्रोच स्टार्टिंग में हो गए कि अपोनेंट गलत मूव चली है, एक्चुअल में गलत है, रॉन्ग मूव है और आप उसको एक्सप्लॉइट करें। दूसरा, आपको गलत मूव लग रही है, रॉन्ग मूव लग रही है, लेकिन एक्चुअल में वो रॉन्ग मूव नहीं है, तो आप सोचिए कि इसके पीछे क्या अपोनेंट की कोई प्लानिंग है या नहीं। अब एक्चुअल में अगर गलत मूव नहीं है तो आपको गलत मूव नहीं है इसका कारण ढूंढना पड़ेगा, बोर्ड पे कैलकुलेट करना पड़ेगा। अब हो सकता है वो गलत मूव हो, ठीक, या पीस जा रहा है या पॉन सेक्रीफाइस हो रहा हो, तो ये समझिए कि क्या अपोनेंट ने वो जो गलत मूव चली है वो कुछ सेक्रीफाइस दे रहा है, वो किसी प्लानिंग से दे रहा है, यानी कि कोई प्लान है उसका, तब तक टेक कर देते हैं। कोई प्लान है उसका उस पर्टिकुलर पीस को या पॉन को सेक्रीफाइस करने का, या फिर वो गलती से दे रहा है। तो इन दोनों अप्रोचेस को आपको समझना है। तो जब भी अपोनेंट आपको कुछ दे रहा हो फ्री में तो इमीडिएट नहीं टेक कर लेना, थोड़ा सोचना है। तो यहाँ तो ऐसा कुछ भी नहीं है, यहाँ गेम में खेलने के लिए उसके पास ऑप्शंस बहुत कम है, और मुझे लगता है हो सकता है अपोनेंट यहाँ रिजाइन कर दे, क्योंकि इसके बाद तो गेम में कुछ भी नहीं प्ले। लेकिन राइट साइड में एनालिसिस बोर्ड पे आ जाता हूँ मैं। यहाँ पे एक अच्छा ऑप्शन इसके पास हो सकता था कि नाइट F5 जाता वो, तो नाइट F5 के बाद जो सिचुएशन आती वो इंटरेस्टिंग हो सकती थी। नाइट F5 के बाद मैं जिसे डिस्कस कर रहा था ये वेरिएशन, अगर इसमें टेक कर दूंगा तो रुक की फाइल ये जो है ये बंद हो जाएगी। हाँ, ये जो पॉन है अभी भी वीक होगा, अभी पोजीशन ठीक होगी वाइट की, लेकिन अटैक जैसा मैं चाह रहा था वैसा नहीं आएगा फिर। अच्छा, अब अपोनेंट अभी क्या कर रहा है, बिशप भी दे रहा है, इसको भी टेक कर लेते हैं। मेरा नाइट शायद लेना चाहता है वो। इस तरह की पोजीशन पे कुछ भी नहीं खेलने के लिए अपोनेंट के पास, लेकिन अपोनेंट थोड़ा वही है, टाइम पास तो कर ही रहा है, और खैर उसका राइट है उतना तो कर ही सकता है। तो अब मुझे लगता है एनालिसिस बोर्ड की कोई ज़रूरत नहीं, तो मैं इस बोर्ड को बड़ा कर लेता हूँ फिर, कि एनालिसिस की आवश्यकता है नहीं, लेकिन गेम को तो कंप्लीट करना ही पड़ेगा। और इस तरह की पोजीशन पे ये बड़ा नीरस हो जाता है जब कोई रिजाइन नहीं करता। अच्छा, मैंने पॉन नहीं चला था क्या, मूव किसकी है, अपोनेंट ने क्या चला है, H5 F3 रुके C8। अच्छा, रुकिए C8 तक यहाँ हो चुका है, मूव शायद बैक चली गई होगी, पॉन को बचा लेते हैं फिर। तो बेसिकली ये आपका टाइम खराब कर रहा है, आपका भी और मेरा भी। यहाँ पे तो अब ऐसा कुछ भी नहीं है, आप चाहें तो वीडियो को बंद कर सकते हैं देखना, लेकिन क्योंकि मैं वीडियो बना रहा हूँ तो अब इसमें तो कंप्लीट करना ही पड़ेगा गेम को।
और अगर रिजाइन कर देते हैं या अबॉर्ट करते हैं, अबॉर्ट तो हो नहीं पाएगा, रिजाइन करना भी सही नहीं, रिजाइन करने पे रेटिंग कम हो जाएगी। और फिर मैं आपके लिए जब भी वीडियो बनाऊंगा रेटिंग कम होने के बाद, तो अपोनेंट जो है वो इतना स्ट्रांग नहीं मिलेगा। तो इसको कंप्लीट करना फोर्स है। अपोनेंट किस होप में खेल रहा है गेम को मुझे नहीं पता चल रहा है, खेल क्यों रहा है। नॉर्मल इस टाइप पोजीशन को खेलना नहीं चाहिए। लेकिन जब आप लर्न कर रहे हैं, जब आप सीख रहे हैं, एक लेवल अचीव करने की कोशिश कर रहे हैं, तो उस समय एडवाइस यही होता है, एडवाइजेबल, कि आप रिजाइन मत करिए, गेम को कंटिन्यू करिए। लेकिन उसी गेम को कंटिन्यू करिए जहाँ थोड़ा बहुत होप हो। अब यहाँ पे होप क्या हो सकती है कि बाई चांस अगर वाइट का क्वीन किसी वजह से, किसी गलती से पिट जाए, तो होप हो सकती है। तो इस होप में अपोनेंट प्ले कर रहा है। यहाँ पे थोड़ा सा जल्दी गेम को विन करने के लिए यह है कि डी वाले पॉन को आगे बढ़ाते जाएं, उसको क्वीन बना ले। और या फिर अभी जैसे रुक एक्सचेंज होगा तो क्वीन जी4 आ जाए, सॉरी क्वीन जी5, क्वीन जी5, रुक ई7 और जी7 पे मेट करें। ये एक शॉर्टेस्ट अप्रोच, शॉर्टेस्ट रूट हो सकता है जो मैं करूंगा मेट करने के लिए। कि अब मुझे आना है रुक ई7, और रुक ई7 के बाद फिर रुक भी एक्सचेंज हो जाएगा, रुक ई7। और कुछ ऑप्शन है इसके अलावा। रुक ई7 आने के पहले कुछ ऐसा कर लिया जाए जिससे वो रुक को एक्सचेंज ही ना कर पाए, क्योंकि मुझे थोड़ा टाइम नहीं खराब करना, जल्दी विन करना है। तो मैं कोशिश ये कर रहा हूँ रुक ई7 तब आऊं जब वो रुक एफ7 रखे, और तो फिर क्वीन को ई6 रख के उसको पिन कर लिया जाए। इसलिए मैंने अभी रुक ई7 अभी नहीं, उस समय नहीं चला था। मेरी कोशिश है थोड़ा सा आराम से रुक को ई7 रखें, ताकि क्वीन को उस टाइम पे जी6 आने से कोई रोक ना सके। पहले अगर मैं जी6 आता क्वीन तो रुक, मतलब पहले अगर आता रुक तो रुक एक्सचेंज कर लेता, और जी6 आने पे रुक ई7 आ जाता। इसलिए मैं इस तरह से इसको आया हूँ, ताकि जब रुक आए एफ7 पे तो इसको पिन किया जा सके, पिन करके टेक कर सकें, और टेक करने के बाद थोड़ा सा गेम जल्दी फिनिश हो जाएगा। तो मुझे लगता है अब अपोनेंट तो रिजाइन कर देगा। अब इसके पास वैसे तो और भी कोई होप नहीं है, और रिजाइन कर दिया है इसने। चलिए अभी वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं, और उम्मीद करते हैं आपने इसको देखा होगा, आपको अच्छा लगा होगा। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब भी करते रहिए। वीडियोस आपको देख के कैसे लगे कमेंट भी करिए, और क्या इम्प्रूवमेंट किया जा सकता है जिससे आपको ज़्यादा सीखने को मिले ये बताइएगा। क्योंकि आपकी वीकनेस कई बार आप ही जान पाते हैं। हम एज ए कोचेज हम लोग तो कोशिश करते हैं कि आपको वीकनेस को फाइंड आउट करें और उस पर वर्क करें, लेकिन वो प्रैक्टिकल वर्क आपके लिए नहीं होगा। ये जो वीडियोस हम बनाते हैं या मैं बना रहा हूँ, तो ये बेसिकली सबके लिए है। ओवरऑल वीकनेस अपन मतलब जो सब प्लेयर्स की होती है उस पर ये फोकस करता है। लेकिन अगर आपकी कोई पर्टिकुलर वीडियो है, और आपको सॉरी आपकी कोई पर्टिकुलर वीकनेस है, और उस वीकनेस से आपको पर्टिकुलर कुछ सजेशन चाहिए, या कुछ पर्टिकुलर टॉपिक पे वीडियो चाहिए आपको, तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। जैसे जैसे मुझे समय मिलेगा मैं जरूर बनाऊंगा। चलिए अभी ओवर करते हैं, इसको यहीं ख़त्म करते हैं, और मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक या किसी नए गेम के साथ। इसको देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।